की थी, शिव नाम के प्रभाव से दोनों उत्तम गति को प्राप्त हुए। हे द्विजों, इस प्रकार मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा का वर्णन किया है। 24वां अध्याय, भस्म धारण की महिमा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हारे लिए समस्त वस्तुओं को पावन करने वाले भस्म का महात्म्य सुनाता हूँ। भस्म दो प्रकार की होती हैं, एक महाभस्म और दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। यह 3 प्रकार की होती है, श्रोता, स्मार्त और लौकिक। श्रोता और स्मार्त भस्म केवल ब्राह्मणों के ही उपयोग में आने योग्य हैं। लौकिक भस्म का उपयोग सभी मनुष्यजन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए भस्म धारण करनी चाहिए तथा अन्य मनुष्य बिना मंत्रों के भस्म धारण कर सकते हैं। उपलों से सिद्ध की हुई भस्म आग्नेय भस्म कहलाती है। यह त्रिपुण का द्रव्य है। अन्य यज्ञ से प्रकट हुई भस्म भी त्रिपुण धारण के काम आती है। जाबाली उपनिषद के अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्र द्वारा 7 बार जल में भिगोकर शरीर में भस्म लगाएं। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुण लगाता है वह सब पापों से मुक्त होकर शिव की कृपा से मोक्ष पाता है। त्रिपुण और भस्म लगाकर विधि पूर्वक जाप करें। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिपुण धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और देवी लक्ष्मी ने इनकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्दुलन एवं त्रिपुण रूप में भस्म धारण की है। महर्षियों, इस प्रकार संक्षेप में मैंने त्रिपुण का महात्म्य बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय है। ललाट अर्थात माथे पर भौहों के मध्य भाग से भौहों के अंत भाग जितना बड़ा त्रिपुण ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं करके अंगूठे द्वारा बीच में सीधी रेखा त्रिपुण कहलाती है। त्रिपुण अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। त्रिपुण की एक एक रेखा में 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, गार्हपत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः सवन तथा महादेव, ये त्रिपुण की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्य दिन सवन, इक्षा